डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं चलाएंगे जो भोली भाली जनता को मूर्ख बनाए या धोखा दे। और हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की और ज्यादा कोशिश करेंगे। बाढ़ और बारिश की दोहरी मार ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अंबाला और आसपास के इलाकों में खेतों में जल भराव और मिट्टी जमने से किसानों की 100% तक फसलें जो है वे बर्बाद हो चुकी है। किसान अब सरकार से उचित मुआवजे की मांग कर रहे। किसानों का कहना है कि पिछली बार भी पोर्टल खोला गया था लेकिन उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला। देखिए खास रिपोर्ट। बीते दिनों आई भारी बारिश और बाढ़ ने अंबाला के ग्रामीण इलाकों में तबाही मचा दी है। खेतों में पानी भरने से न सिर्फ खड़ी फसलें खराब हो गई है बल्कि खेतों की मिट्टी भी बर्बाद हो चुकी है। किसान अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। किसानों के मुताबिक इस बार की बर्बादी ने उनकी साल भर की मेहनत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। जहां कुछ इलाकों में 30 से 40% नुकसान हुआ है, वहीं कई गाँव में 100% फसल जो है वे तबाह हो चुकी है। फसलें बिल्कुल खराब हो गई हैं क्योंकि पकी हुई पकने के समीप फसलें थी। पहले जो फ्लड आता था वो छोटी फसलें होती थी, उसमें हम दोबारा भी लगा लेते थे। और ये कहते हैं कि हमने पोर्टल खोल दिया है। पोर्टल तो मैंने पहले ओलावृष्टि का भी करार किया, बहुत भारी नुकसान हुआ है हमारा ओलावृष्टि में 100% तक नुकसान हुआ है। आज तक मुआवजे के नाम पे 1 रुपया किसी को नहीं मिला। अगर किसी को मिला हुआ, कोई कहता हुआ कि मेरे को मिला तो आगे मन जरूर मिला और बता हुआ। तो आप भी पोर्टल खोल दिया, एक दिन बंद है एक दिन चल रहा है। ये पोर्टल के नाम पे हमको चुप करा देते हैं और बाद में देने के नाम पर एक ठेंगा दिखा देते हैं, कुछ नहीं देते। पूर्ण 100% खराब होगी जी। पहले जो छोटी फसल होती थी उसमें 50%, 60%, 40% ऐसे एवरेज आती थी। अब जो फसल खराब हुई है पूरी 100 के 100% खराब हुई है। साहब देखिए, ये जो खेत है इसमें धान था, अब कुछ नहीं बचा। पानी इतना भर गया था कि सब सड़ गया। लागत हमारी 50-60 हजार थी 1 एकड़ में, अब कुछ भी नहीं मिला। सरकार की ओर से नुकसान का आंकलन करने के लिए पोर्टल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि इससे पहले जो पोर्टल खोला गया था उसका मुआवजा तक आज तक नहीं मिला है। जितनी भी बरसात हुई है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान पूरे पंजाब का तो हुआ ही है, साथ में हरियाणा का भी हुआ है। और जो पिछले दिनों ये अपना बंदा टूटा है सापर कांगरी का, उस पानी ने, और ये इधर से नहर का पानी था, इसने हमारा सारे का सारा नकल हल्का वो फ्लडेड बना दिया, जिसके अंदर लाखों एकड़ फसल का नुकसान है। और हमें पता चला है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल है जो वो खोला गया है, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं, वो तो आपने पहले भी खोला और पहले खोलते हैं। पीछे हमारी सरसों बिल्कुल 100% खराब हुई थी लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं आया। ये सिर्फ कागजों के अंदर पोर्टल खोला जाता है और अगर खुल भी गया, अगर दे भी दिया मान ले 1000-2000 रुपया, उसमें किसान का नुकसान पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि 20-30 हजार रुपया खर्चा उसके ऊपर खर्चा किया हमने फसल के ऊपर, और 60 हजार रुपया हमने ठेका दे रखा है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो मुआवजा है वो कम से कम 60 हजार रुपये एकड़ का दिया जाए, क्योंकि इसके अंदर जब भी पानी उतरेगा तो बहुत फसल गल जाएगी और जो जिसका दाना इसके ऊपर है वो दाना भी खराब होगा, मिट्टी लगी उसके ऊपर, धूल लगी इसको हम बोलते हैं, तो उसके कारण बहुत नुकसान है। गन्ने के अंदर भी सेम के कारण उसका भी जो झाड़ है वो कम होगा, और पशुओं का चारा है वो भी इसके अंदर बहुत खराब हो गया है। तो हम सरकार से बेनती करते हैं कि इन सब का जो मुआवजा बनता है वो किसानों को दिया जाए। किसानों की मांग है कि सरकार नुकसान का सही सर्वे करवाए और वास्तविक लागत के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। फसल बर्बाद होने से उनका पूरे साल का सहारा जो है वे खत्म हो गया है। फसलों में घर के पानी के आने से बाढ़ से धूड़ काफी जम गई है। फसलों खत्म होने के कगार पे है। फसल का जो भी जसराव है उसके ऊपर गाज जीवन शुरू हो गया, धूड़ लगी और फसल सूखनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद फसल नष्ट होने को जो धूप पड़ेगी जो फसल सूख दी जाएगी। फसल में बहुत काफी नुकसान होगा। हमारे 10 गांव है, 10 गांव में पानी आया। ऐसे में नुकसान क्या नुकसान की बात है, कितना नुकसान जो है? नुकसान तो जी देखो कहीं तो 100% है, कहीं 70-80% है, इससे कम तो होएगा नहीं कहीं भी। क्या आपको लगता है फसल पकने के बाद जो आपकी लागत थी वो निकल कर आएगी? नहीं जी, जो फसलें ज्यादा डूब चुकी हैं, ककर का पानी जिसको लग गया वो फसलें तो हमारे 10 गांव में खराब है।
जो घर का पानी लाल आया उसके साथ वजह थोड़ी लगी इसको। तो ये थे अंबाला के किसानों की वो दर्द भरी कहानी जिनकी मेहनत एक बार फिर बाढ़ के पानी में बह गई है। सरकार ने राहत के लिए पोर्टल तो खोल दिए हैं, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर उचित मुआवजा नहीं पहुंचेगा तब तक किसानों की नाराजगी दूर नहीं होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।